हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सोप के बारे में पढ़ेंगे और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज पहले हम देखते हैं कि सोप क्या होता है। हमारे पास एक सोप है, मान लेते हैं। तो ये सोप कैसे बनता है, इसके कौन से ग्रेडियंट होते हैं। तो इसका जो, यदि आप सोप को देखेंगे तो उसका जो इनग्रेडिएंट्स लिखा रहता है, इनग्रेडिएंट्स, तो उसमें सोडियम पॉलमेट करके लिखा होता है, या सोडियम, इसकी जगह पे सोडियम पॉलमेटिक एसिड होता है, जिससे बनता है सोडियम पॉलमिटेट। तो ये पाया जाता है। हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि इसका जो सोप है, ये सोप का जो इनग्रेडिएंट होता है सोडियम पॉलमिटेट होता है। तो सोडियम पॉलमिटेट के बारे में यदि हम पढ़ लें या पोटेशियम पॉलमिटेट के बारे में पढ़ लें तो सोप के बारे में हमें जानकारी हो जाएगी कि सोप क्या होता है, कैसे बनता है। तो इसके लिए आप किसी की साबुन के ऊपर देख सकते हैं, इसको उसके रैपर के ऊपर इंग्रेडिएंट्स में लिखा रहता है ये सारी चीज़ें। तो हम बेसिकली देखेंगे कि सोप कैसे बनता है और ये कहाँ से आता है। मेनली जो एनिमल्स होते हैं, मान लेते हैं कि हमारा कोई एनिमल्स है, ये हमारा क्या है, एनिमल है। इसी तरह हमारे पास क्या है, वेजिटेबल्स है कोई, हमारे पास क्या है, एनिमल हो गया, ये वेजिटेबल्स हो गया। तो जो एनिमल के फैट होते हैं, या वेजिटेबल्स के ऑयल्स होते हैं, फैट्स, वेजिटेबल से हमें क्या मिल जाता है, ऑयल्स मिल जाता है। तो जो फैट्स और ऑयल्स मिलते हैं, इन्हीं से हम आगे साबुन को तैयार करते हैं। तो इनको जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, एनिमल और वेजिटेबल्स के फैट्स और ऑयल्स होते हैं। तो जो ये फैटी एसिड्स होता है, फैटी एसिड्स को यदि हम केमिकल स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो इसको क्या बोलते हैं, फैटी एसिड जो होता है ये कार्बन की लॉन्ग चेन होती है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम होते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स विथ, कार्बन और हाइड्रोजन की एक लंबी चेन हो गई, एक लंबी चेन हो गई। इसके साथ ही साथ क्या रहता है, कार्बोक्जिलिक एसिड रहता है। तो कार्बन हाइड्रोजन की लंबी चेन और प्लस में कार्बोक्जिलिक एसिड वाला जो ग्रुप होता है, हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ रखा है, तो वो होता है, इन दोनों को मिला दे तो फैटी एसिड्स का जो है कि हमें स्ट्रक्चर पता हो जाता है कि फैटी एसिड्स क्या होता है। तो इसी एसिड को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी सोडियम आयन से या पोटेशियम आयन से। तो वो क्या हो जाता है, एक लॉन्ग चेन बन जाती है और सोडियम आयन या पोटेशियम आयन आ जाता है। तो उसी को अलग अलग नाम दिया गया है। तो उसी से हमारा बाद में ये साबुन तैयार हो जाता है। तो अब हम इसको केमिकल रिएक्शन में देखें कि कैसे केमिकल रूप में चलता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था कि कैसे फैटी एसिड्स होता क्या है, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोजन कार्बन की कैसी होती है, और कार्बोक्जिलिक एसिड का ग्रुप हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सोप को समझना अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अब हम देखें, यदि तो हमने पहले पढ़ रखा था कि क्या, यदि CH3COOH को हम यदि एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, CH3COONA
प्लस H2O, ये चीजें बनती है। अब हमें क्या करना है कि जो एक कार्बन की जो 1 और 2 थी, ये चेन में 2 कार्बन थे और हाइड्रोजन थे इसके साथ, तो इस चेन को हमें बहुत लंबी कर देनी है। तो उसके अलग अलग नाम आ जाएंगे, उसका हमें NaOH से रिएक्शन करा देना है। तो जो भी चीज़ मिल जाएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा सोडियम साल्ट ऑफ एसिड हो जाएगा, जो भी होगा। तो उसको हम देखते हैं कि जैसे कि ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इस तरह से होता है। अब हम क्या करेंगे, इस चेन को, जो कार्बन की चेन है, 4 5 6 ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा ले जाएंगे, 17 ले जाएंगे, 15 ले जाएंगे, तो उसके अलग अलग नाम हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि इसी की बेस हमारा यही रहेगा। इसमें हम क्या लेंगे, सी एक लेते हैं, C70H35 COOH हो गया। इसी तरह का है सेम, बस हमने क्या ले लिया, C17 ले लिया। ये कार्बन की बहुत सारी लंबी चेन हो गई, हाइड्रोजन कार्बन की एक बहुत लंबी चेन चली जाएगी, ये 17। प्लस हमने क्या लेना है, NaOH यही लेना है। इसमें Na प्लस OH माइनस है, यहाँ पे A माइनस है और H प्लस है, तो सेम रिएक्शन वही होना है। इससे क्या बन जाएगा हमारा, C17H35 COO Na प्लस H2O, ये बन गया। तो अब इसका नाम क्या है, इसका नाम हमारा, जैसे इसको बोलते हैं स्टीयरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। तो ये क्या बन गया, सोडियम पहले ले लेंगे, स्टीयरेट हो जाएगा। इसको क्या बोल देंगे, सोडियम स्टीयरेट। जैसे इसको बनाए थे हमने, कार्बन की लंबी चेन ले ली और ये स्टीयरिक एसिड से सोडियम स्टेरेट हो गया। तो सोडियम स्टेरेट को ले ले या सोडियम पाल्मेट ले ले। तो सोडियम यहाँ पे NaOH की जगह KOH भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे Na की जगह K आ जाएगा, बस यही फर्क पड़ेगा। तो A भी वही सेम काम है इसका जो Na का काम है। तो इसी तरह से हम दूसरा ले लेते हैं, 15 वाली चेन, C15H31 COOH, H प्लस है, A माइनस है, ये सारा माइनस H प्लस। इसका भी NaOH से रिएक्शन कराते हैं, A भी माइनस प्लस। इससे क्या बन जाएगा, C15H31 COO Na प्लस H2O, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है पाल्मिटिक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड होता था, ये क्या था, एसिटिक एसिड। इसी तरह इसका नाम स्टीयरिक एसिड, इसी तरह इसका नाम क्या हो गया, पाल्मिटिक एसिड। ये पाल्मिटिक एसिड हो गया, और ये क्या बन गया, सोडियम पाल्मिटेट। ये हो गया सोडियम पाल्मिटेट। और सोडियम पाल्मिटेट कहाँ चला गया, यही हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है सोप का, ये चला यहाँ पे सोप में रहता है। तो हमें इसी को ध्यान रखना है। अब हमें देखना है कि जो ये सोडियम पाल्मिटेट है, ये कैसे, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है किसका, ये सोप का एक मॉलिक्यूल है सोडियम पाल्मिटेट। इस तरह सोप में क्या होते हैं, हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स होते हैं। उससे हमारे कपड़े कैसे साफ होते हैं, जैसे तेल वगैरह हो गया, ग्रीस वगैरह हो गया, तो उससे कपड़े कैसे साफ होते हैं, अब हम उसको देखेंगे। ये तो रिएक्शन हो गया। अब हम देखेंगे कि ये कपड़े को कैसे साफ करते हैं। इसको हटा देते हैं, मेन इंग्रेडिएंट सोडियम पाल्मिटेट या पोटेशियम पाल्मिटेट होता है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या था। यदि हम पाल्मिटेट वाले को लेके चले,
तो C15 था, और C15 के साथ ही ए वाले लिए को चले दिया C15H31COONA। ये हमारे पास क्या है, सोडियम पाल्मिटेट है। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम पाल्मिटेट। तो अब हम सोडियम पाल्मिटेट को देखेंगे कि यह जो एक मॉलिक्यूल है किसी भी कैसे सफाई करता है, इसका क्या फंक्शन होता है। तो इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि जैसे हम 15 ले लें, C15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया और 15 हो गया। और COO, C डबल बॉन्ड ONA, Na प्लस O नेगेटिव, ऐसे ही साथ में रहेगा, तभी इसके सारे बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो अब हम देखेंगे, इसको पीछे बताया जा चुका है कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि ये क्या है, सारे HH है। ये क्या है, सारे H हैं, H हैं, यहाँ से लेके सारे क्या हैं, H हैं। ठीक है, H है, अच्छा लगता है इसलिए बनाते हैं लोग, और स्ट्रक्चर जरूर बनाना चाहिए। इससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, ये देखेंगे कि हम कार्बन और हाइड्रोजन की क्या है, एक ये लंबी चेन है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, कार्बन की हाइड्रोजन की एक लंबी चेन है। ये क्या हो गई, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप रहता है COO। तो यहाँ क्या हो गया, एक तरह से देखेंगे कि ये क्या होता है, ये हो गया। ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेड, और इसको क्या बोलेंगे, टेल। ये हमारा हेड होता है, इसको बोलते हैं ये टेल है। और जो हेड होता है, ये क्या होता है, जो टेल होता है इसमें दो होता है, एक वाटर की तरफ आकर्षित हो जाता है, दूसरा वाटर से दूर भागने की कोशिश करता है। तो जो COONA होता है, इसको बोलते हैं, जो हेड होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। इसका और भी एक चित्र बनाते हैं, ऐसे बना सकते हैं इसको जिग जैग मोशन में दिखाते हैं ऐसे, और यहाँ पे एक हेड बना देते हैं। ये कौन सा हेड होता है, COONA वाला। और ये बाकी कौन सा होता है, कार्बन हाइड्रोजन की चेन होती है, ऐसे जिग जैग उतने रहेंगे। ये कार्बन होंगे उतना ही, यहाँ कार्बन होगा, ये 2H वाले होंगे, ये 3 वाला हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे लास्ट वाला कार्बन होगा। ये कौन सा कार्बन होगा, ये जो 15 वाला था। तो इसको हम ले लेके ये CC हो जाएगा, HH। और इस तरह से इसको इस तरह से भी दिखाया जा सकता है, कार्बन को नहीं दिखा के। तो ए वाला जो होता है टेल हो गया, ये पूरा हमारा हेड हो गया। तो जो हेड वाला होता है पोर्शन, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। फिलिक का मतलब क्या होता है, लव या अफेक्शन। तो ये क्या करता है, जो हेड होता है ये वाटर की तरफ भागता है, और जो टेल होता है इसको क्या बोलते हैं, जैसे हेड का नाम था हाइड्रोफिलिक, उसी तरह से जो ये पूरी चेन लंबी टेल है, टेल को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलेंगे इसको, ये हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। फोबिक का मतलब क्या हो गया, भय, फियर। ये क्या करता है, वाटर से दूर भागता है। जैसे कुत्ता काट जाता है, रेबीज हो जाता है उसको,
तो वो भी क्या करता है, वाटर से दूर भागता है, वो हाइड्रोफोबिया हो जाता है उसको। इसी तरह से ये हाइड्रोफोबिक है, जो वाटर से फियर होगा ये वाटर से दूर भागेगा टेल, और ये हाइड्रोफिलिक होगा जो वाटर से अफेक्शन होगा, वाटर की तरफ भागेगा। तो इसमें हमने सारा समझ लिया कि ये होता क्या है। अच्छा, ये होता क्या है, क्योंकि ये चार्ज आयन है इसलिए ये वाटर से अफेक्शन होता है, चार्ज आयन होने के कारण वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसमें कोई चार्ज नहीं होता इसलिए क्या करता है, वाटर से दूर भागता है। तो अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लेते हैं कि ये हमारा ए है मेन, ए हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ए इसका सिंबॉलिक रूम हो गया। सिंबॉलिक में इसको ये नहीं दिखाते, ऐसे दिखा देते हैं केवल हेड और टेल के रूप में। तो ये सिंबॉलिक रूप में हो गया। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लेते हैं कोई ग्रीस ऑयल वगैरह हो गया तो उसको कैसे साफ करता है। ये केवल एक मॉलिक्यूल है, सोडियम पाल्मिटेट का एक मॉलिक्यूल है। अब मान लेते हैं कि हमारे शर्ट पे कोई जो है कि ऑयल आ गया है। अब इस ऑयल को क्या करना है, हमें साफ करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऑयल को कहाँ डुबा देते हैं, ऑयल लगा शर्ट जो है हमारे पास, यहाँ मान लेते हैं हमारे पास शर्ट है एक, शर्ट है, शर्ट पे एक जगह ऑयल लग गया है। इस ऑयल को हमें साफ करना। हम क्या करेंगे, इसमें पानी लेंगे या सोप ले लेंगे, सोप से रगड़ेंगे या इसको सोप को घोल के पानी में डाल देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे। अब सोप का जो मॉलिक्यूल बना ये, अब ये मॉलिक्यूल इस ऑयल पे कैसे काम करता है ताकि इस ऑयल को ये शर्ट से बाहर निकाल दे। अब हमें उसी प्रोसेस को देखना है। तो अब क्या करेगा, अब हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको देखेंगे कैसे। ये मान लेते हैं कि ये ऑयल है और ये एक मॉलिक्यूल है सोप का। अब इसमें क्या है, इसके पास हेड है और बाकी सारे टेल है। इसके पास हेड है, बाकी नीचे टेल है। ये हो गया, ये हेड हो गया, यही मॉलिक्यूल है। यहाँ पे इस तरह से दिखाया जा रहा है क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, वाटर में बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो इस तरह से ऑयल को क्या करता है, अब ये क्या करेगा कि जो ये क्या है, हमारा हेड था, ये क्या था, वाटर की तरफ है, और ये क्या है, और जो इसकी टेल है, ये वाला टेल क्या था, ये वाटर से दूर होता है। ये क्या था, हाइड्रोफोबिक था, वाटर से दूर भागता है। दूर भागेगा मतलब कहाँ जाएगा, ये ग्रीस की तरफ जाके अटैच हो जाएगा, या ऑयल की तरफ जाके ये अटैच हो गया। यहाँ ऑयल की तरफ अटैच हो गया, ये क्या है, वाटर की तरफ है। इस पानी में यदि हम देखें तो मान लेते हैं ये ऑयल है और ये क्या है, इधर है, ये पानी की तरफ भागेगा, ये तेल की। और ये क्या करेंगे, चारों तरफ से इसको, ये टेढ़ा है इस तरह से, जिगजैग है। तो ये क्या करेगा, इसको ले करके ऑयल को क्या करेगा, इस तरह से चिपक जाएगा इसके चारों तरफ से, चारों तरफ से ऑयल के चिपक जाएगा। अब इसके चारों तरफ से चिपक के इसको जो है कि अब ये बाहर निकाल देता है, शर्ट से ये बाहर चला आता है। और इस तरह का जो फॉर्मेशंस बनता है, बहुत सारे जो सोप के मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो जो ये सोप के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ तो ऐसे हम एक दो दिखा रहे हैं, ऐसे इसमें हजारों हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑयल के चारों तरफ से घेर लेते हैं, एक स्फेयर की तरफ है ये, और बीच में ऑयल पड़ा है, उसको लेके क्या करते हैं, ये क्या करता है, पानी में ले जाता है इसको। शर्ट से कहाँ ले जाएगा, ये पानी में ले जाएगा, और पानी में जाते ये शर्ट से बाहर हो जाता है, और शर्ट क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो जो ये फॉर्मेशन बनता है ऑयल को इस तरह से घेर करके इसको निकालना, इसको बोलते हैं मिसेल्स, MICELLES। इसको क्या बोलेंगे, मिसेल्स बोलते हैं। तो इस तरह से साबुन काम करता है, और हमारे ऑयल को, ग्रीस को, डर्ट को क्या करता है, शर्ट वगैरह पर से जहाँ से भी हमें साफ करना है दूर ले जाता है। अब हम देखेंगे इस तरह से सोप काम करता है। अब हम देखेंगे कि यदि यही सोप को यदि हम हार्ड वाटर के साथ यूज करें तो ये काम नहीं करता। तो इसकी लिमिटेशन ये है, लिमिटेशन क्या है,
कि ये हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करता। तो हार्ड वाटर के साथ हम क्या करते हैं कि डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं। क्यों नहीं काम करता? हार्ड वाटर क्या होता है, ये मान लेते हैं हमारे पास वाटर है, इसमें क्या है, सोडियम और पोटेशियम या मैग्नीशियम ले लेते हैं, मेनली ये होता है। सोडियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, नेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो जो सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स कैल्शियम के होते हैं, कैल्शियम के भी होते हैं, मेनली जो होता है मेन कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि Ca++ आयन होते हैं, मैग्नीशियम ++ आयन होता है। तो इसके कारण होता क्या है कि जो सोप मॉलिक्यूल है, हमने सोप मॉलिक्यूल क्या बनाया था, C15H31 COO Na, ये क्या था, माइनस और प्लस, सोडियम पाल्मिटेट था ये। अब ये क्या करेगा, जो Ca++ आयन है या Mg++ आयन है, इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ 2 लेना पड़ेगा क्योंकि Ca++ है, एक ही माइनस है, तो यहाँ 2 ले लेते हैं। तो तो इसको कैसे बोलेंगे, C15H31 COO ट्वाइस Ca, ऐसे हो जाएगा, +2Na। तो अब क्या हुआ कि इसे क्या किया, इसने इसके साथ रिएक्शन करके, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम पाल्मिटेट हो गया। तो कैल्शियम पाल्मिटेट बन जाने के कारण क्या होता है कि जैसे हम वाटर में देखेंगे, तो वाटर में क्या करेगा कि ये जो कैल्शियम के साथ जुड़ गया ये, तो कैल्शियम के साथ जुड़ने के बाद क्या होता है, ये इस्कम बना लेता है। ये क्या बना लेता है, इसको बोलते हैं इस्कम बना लेता है। इस्कम क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है इन वाटर। इसके कारण जब इस्कम हो जाता है, तो अब कपड़े को क्या करना आता है, बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा सोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इनसॉल्युबल होने के कारण ये बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है सोप का। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि इसका यूज ना करके हम क्या करेंगे, डिटर्जेंट का यूज करेंगे। तो जो डिटर्जेंट का हम यूज करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो डिटर्जेंट होता है वो डिटर्जेंट कैसे काम करता है। तो डिटर्जेंट में ये उसका और प्रोसेस है अलग से। तो डिटर्जेंट क्या करेगा कि ये हार्ड वाटर के साथ जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन है, तो जो डिटर्जेंट का मालिकुलर फार्मूला होता है, उसमें जो भी होता है, इस आयन के साथ वो हार्ड वाटर में जो Ca++ आयन होते हैं या Mg++ आयन होता है, इसके साथ रिएक्शन वो नहीं करता। डिटर्जेंट का जो के मालिकुलर फार्मूला होता है, तो उसमें रिएक्शन नहीं करने के कारण इसको इससे कोई मतलब नहीं होता। ये ना ही स्कम बनाता है डिटर्जेंट, ना ही इंसॉल्युबल होने देता है। तो इसके कारण क्या होता है कि वो डिटर्जेंट हार्ड वाटर में कपड़े की सफाई कर देता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं उसमें कि डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि डिटर्जेंट कैसे इस कमी को पूरा करता है। थैंक यू।